हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आने वाले बिहार के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इसे ज़रूर देखें। आज का चैप्टर है बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास के अंतर्गत है मध्यकालीन बिहार। बिहार में तुर्कों का आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन बिहार। बिहार में तुर्कों का आगमन का पहला सवाल है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? इब्ने बख्तियार खिलजी। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी बिहार शरीफ ओदनपुरी की। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त की थी। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करवाया। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई 1198 में। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनवाया बिहार शरीफ में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक था इंद्रयुम्न पाल। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था लक्ष्मण सेन। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में बिहार के सूफी संतों का आगमन हुआ। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे मोमिन आरिफ। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? ताज फकीह का संबंध था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण प्राप्त हुआ है तबकाते नासरी से। सल्तनत कालीन बिहार। पहला सवाल है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुमिश। इल्तुमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? हिसामुद्दीन एवज। निम्न में से कौन सा सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? मुबारिज खां। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? तुगलक काल में। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? दरभंगा तिरहुत। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी
तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तुर्कों ने। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने इसे विहारों का प्रदेश कहा। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में एक था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिम्रपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख बिहार शरीफ से मिलता है। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख बिहार शरीफ से मिलता है। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान के द्वारा। मोहम्मद तुगलक के काल के तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत से मिला लिया। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? वैनवार वंश का आरंभ करवाया था। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? शिव सिंह। बिहार के प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं तबकाते नासिरी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विरोध किया? दरिया खान नूहानी के काल में। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ 13वीं शताब्दी में। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम की रचना में मिलता है तबकाते नासिरी। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने तिरहुत तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए? मोहम्मद बिन तुगलक ने तिरहुत से अपने सिक्के जारी किए। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे मलिक बया मजदूल मुल्क। ऑप्शन सी ए एवं बी। मलिक बया और मजदूल मुल्क तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे। ऑप्शन सी राइट आंसर। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? सिकंदर लोदी ने। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? मनेर। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव मनेर था। बिहार शरीफ स्थित मली बया के मकबरे की विशेषता है सलामी दीवारें अथवा बैटर्ड वॉल, लंबूतारा गुंबद अथवा कॉनिकल डोम। ऑप्शन सी राइट आंसर। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मज़ार है? मखदूम याहिया। मखदूम याहिया का मनेर स्थित बड़ी दरगाह में मज़ार है। ऑप्शन बी राइट आंसर। चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश। पहला सवाल,
पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजाति राज्य का उत्थान हुआ? खरवाड़। खरवाड़ जनजाति का उत्थान हुआ। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? भार जनजाति ने। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन सा राज्य संगठित हुआ? चेरो राज्य संगठित हुआ। चेरो राज्य का संघर्ष किस मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? तुगलक, सूर और मुगल। ऑप्शन डी राइट आंसर। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? उज्जैनिया राज्य से। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया उज्जैनियों ने। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसकी सहायता प्राप्त की थी? चेरो शासकों से। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था चेरो वंश। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? फूलचंद राजा ने। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? उज्जैनिया शासक के द्वारा हुआ। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था संतन सिंह। संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी ढावा, बेहटा, बक्सर। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में कौन नहीं थे? बाघमल नहीं थे। चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं। चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित हैं शाहाबाद के चेर से। संबंधित हैं शाहाबाद के चेर से। बिहार में अफगान राज्य। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी नोहानी कबीले की। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? दरिया खान नोहानी। हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया। बिहार में नोहानी राज्य का संस्थापक था। बिहार में नोहानी राज्य का संस्थापक था दरिया खान मोहम्मद शाह नोहानी। बिहार में नोहानी राज्य का संस्थापक था मोहम्मद शाह नोहानी। मोहम्मद खान लोहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान के अधीन था। बिहार में नोहानी राज्य का संस्थापक था मोहम्मद शाह नोहानी। ऑप्शन बी राइट आंसर। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? जलाल खान। यह मोहम्मद शाह नोहानी का पुत्र था। सूर साम्राज्य शेर शाह सूरी 1540 से 45 सूर्य वंश की स्थापना की थी। सूर्य वंश की स्थापना की थी शेर शाह। शेर शाह का बचपन का यह मूल नाम फरीद खां था।
शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी? शेर शाह को शेर खान की उपाधि दी थी मोहम्मद नुहानी ने। एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। शेर खान के पिता हसन खान जागीरदार थे सासाराम के। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? जलाल खान। बिहार में शेर शाह का राजनैतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? सूरजगढ़ का युद्ध। सूरजगढ़ का युद्ध। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? चौसा का युद्ध, बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध। ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी दोनों। शेर शाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। शेर शाह द्वारा पटना में नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तारीख़ दाऊदी। तारीख़ दाऊदी रचना में मिलती है। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनः स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? कन्नौज या बिलग्राम युद्ध के उपरांत हुई। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सहस्राम। बिहार का अंतिम अफगान शासक था। बिहार का अंतिम अफगान शासक था दाऊद खान करारानी। शेर शाह का मकबरा है। शेर शाह का मकबरा है सासाराम में। शेर शाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तारीख़ दाऊदी। तारीख़ दाऊदी की रचना अब्दुल्लाह ने की। शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? जब्त प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कार्य शेर शाह द्वारा किया गया है। बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास के किला का निर्माण करवाया शेर शाह ने। निम्न में कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किए गए? इबादत खाना का निर्माण शेर शाह द्वारा नहीं किए गए। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था शेर शाह ने। सहस्राम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? शेर शाह सूरी, हसन खान सूर, इस्लाम शाह। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए प्रसिद्ध है। शेर शाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? यह झील के मध्य में स्थिर अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। इसकी छत एक भव्य गुम्बद के रूप में है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। पटना को प्रांतीय राजधानी बनवाया था शेर शाह ने। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वरन किस अफगान शासक के समकालीन थे? शेर शाह, इस्लाम शाह। ऑप्शन सी राइट आंसर। अष्टकोणीय मकबरे की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है इस्लाम शाह का। शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारी प्रमंडल थी? 7।
शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ? 5 लाख। मुगल कालीन बिहार। मुगल कालीन बिहार। पहला सवाल है, मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त? मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया? महमूद लोदी। घाघरा की युद्ध 6 मई 1929 में बाबर से महमूद लोदी पूरी तरह पराजित होकर भाग गया। अकबर ने अगस्त 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था? दाऊद खान। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खान से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया? मोनेम खान। 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया? 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया? खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को। किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा? अकबर। अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था? जगदीशपुर। जगदीशपुर के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहबाज खान को भेजा गया। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था अकबर। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत की दर्जा दिया गया। 1580 में किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण दर्शन किया था? बाबर ने। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? हुमायूं ने। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया? अकबर मुगल शासक ने भाग लिया। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? शाहजहां ने। मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारी प्रमंडल थी? 7। अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? राजा मान सिंह। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? राजा मान सिंह। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? अकबर शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना है हाजीपुर की जामा मस्जिद। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ? 1 करोड़ का व्यय हुआ था। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था 1702 से 1712। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों प्रमंडलों की संख्या थी 8। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई? जहांगीर के शासनकाल में। सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? फारुखसियार। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? जहांगीर के समय। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर के शासनकाल में। राजमान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था? अकबर ने।
राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? राजकुमार परवेज को। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? औरंगजेब ने। पटना को अजीमाबाद नाम दिया। पटना को अजीमाबाद नाम दिया राजकुमार अजीम ने। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक बिहार में हुआ। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखसियर। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? बहादुर शाह प्रथम। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना मिर्जा अजीज कोकलतास। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है सुजात खान, सईद खान, मुकरब खान। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? शाह आलम द्वितीय। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? एशिया, अफ्रीका, यूरोप। उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था इब्राहिम खां काकर ने। इसे जहांगीर के शासनकाल में प्रांतपति इब्राहिम खान काकर ने बनवाया था। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसका निर्माण 1617 में हुआ था। यह बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? महेश ठाकुर। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था शाइस्ता खान। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575 से 76 ईस्वी में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? 1733 ईस्वी में। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा था। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा था शहजादा परवेज था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।